जून मंथ फोटोग्राफी चैलेंज 21 डेज जो चैलेंज हमने चलाया था, जिसमें टास्क थे और उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट्स थे, उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिटेल में समझाने के लिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 था क्लिक समथिंग फ्रॉम नेचर। नेचर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर, सनराइज, सनसेट, ग्रीनरी, पेट, फ्लावर्स, ट्रीज, इवन द ग्रास, एनीथिंग फ्रॉम नेचर। हर एक इंसान की अपनी एक पसंद होती है और उसमें वो जाके बेटर कनेक्ट और अनवाइंड कर पाता है। तो वो आपको चैलेंज में टास्क देने का मतलब ये था कि आप जितना ज़्यादा नेचर के उस एलिमेंट से कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाओगे और मेंटली आप हेल्दी और बेटर फील करोगे। ठीक है। सो एनी टाइम यू फील लिटिल लॉस्ट और कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में कोई और आप चीज़ों का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे सनसेट ज़्यादा पसंद है, मुझे बीचेस पसंद है, माउंटेन पसंद है, ग्रीनरी, सभी को अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें, बट आप अपने बारे में वो पर्टिकुलर एक पॉइंट जानो कि उससे मेरा कनेक्शन बहुत बेहतर होता है। तो अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे उसकी शरण में जाना है ताकि मेरी थेरेप्यूटिक हीलिंग नेचर के थ्रू बेहतर हो सके। नाउ लेट्स गो टू टास्क नंबर 2। उसमें मैंने आपको टास्क दिया था क्लिक समथिंग क्लोजअप। क्लोजअप का टास्क देने का मतलब क्या था? उसका ये लॉजिक होता है कि जब आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ही इंटरवीन करके, बहुत रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, पुरानी चीज़ों में, पास्ट के बैगेजेस में जब आप बहुत क्लोज चल रहे होते हो ना, तो आप सोल्यूशन से बहुत दूर हो जाते हो और बहुत ज़्यादा टू मच क्लोजअप कैन एक्चुअली ब्लर योर विजन। सो साइकोलॉजिकली यू हैव टू जस्ट take a seat back and see your problem from a different perspective so that you can resolve it. Okay. Task number 3 था click something from food item which you like. That food item can be a regular thing, but if you are clicking it, you are taking your mind off. ये पूरे फोटोग्राफी चैलेंज का एक बेसिक चीज़ ये था कि आप अपने दिन में से वो समय निकालते हो जिसमें से आप जो नॉर्मल आपकी रूटीन चल रही होती है उससे हटके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग को आता है, और वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, कभी कभी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सो फूड आइटम का इन पर्टिकुलर साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, बट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, टेक अ ब्रेक, लाइक अपने दिमाग को कहीं और ले जाओ ताकि आप नए पर्सपेक्टिव से अपने दिन को रिफ्लेक्ट कर सको और अगर सुधार करना है तो वो कर सको। टास्क नंबर 4 में मैंने आपको वाटर के बारे में पूछा था। वाटर हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फ्री फ्लोइंग। लाइफ में जब आप फ्री फ्लो होने पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप देखोगे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम या फिजिकल हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम, इमोशनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में चल रहा है उससे हम थोड़ा सा हट पाते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है अगर हम यहीं पे खड़े खड़े यही डिस्कस करते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। दैट्स वाई दिस इज वेरी नेसेसरी समटाइम, फ्लो विद द फ्लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लाइट वेट वुडन लॉग जो पानी के साथ बह रहा है, जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अपना कोई कंट्रोल नहीं है, जब आप नहीं ही चीजें ठीक कर पाते हो ना तो फ्लो विद द फ्लो हो जाया करो। टास्क नंबर 5 आपको बोला गया था क्लिक समथिंग फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपने ये चैलेंज नहीं किया है ना तो आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में जून चैलेंज नाम से ये आपको हमेशा अवेलेबल हो जाएगा। तो जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको लगता है कि आई कैन पिक इट अप एंड आई वांट टू सी व्हाट माय साइकोलॉजी इज टेलिंग मी, क्योंकि हर वक्त इंसान बदल रहा है, डायनेमिक है। तो इवन आपने जून में करा तो आप एक डिफरेंट इंसान के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो सकता है आप इसको अगस्त में फिर से रिपीट करते हो ना, तो आपके रिजल्ट्स, आपके रिफ्लेक्शन, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट आएगी। ठीक है। सो यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स एज वेल। नाउ अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मतलब जब आप बहुत ज्यादा लाइफ में दूसरों के बताए अनुसार चल रहे हो, या इससे भी पूछना है, उससे भी एडवाइस लेनी है, इससे भी सजेशन ले लेते हैं, इससे भी डिस्कस कर लेते हैं, तो वो जो मिला जुला सा एक खिचड़ी जैसा सामान आ जाता है ना आपके पास, वो आपके सॉल्यूशन के काम तो बिल्कुल नहीं आता। सो समटाइम्स डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सिनेरियो and see the things in black and white without getting carried away, without getting manipulated by people, and see your perspective, see your scenario in black and white. It will always help you to get a better solution. It is right in front of you. कभी कभी बहुत लोगों का सजेशन ले लेने के कारण, बातें डिस्कस कर लेने के कारण, इसको भी पूछना, इसको भी बताना के चक्कर में हम ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को भूल जाते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट जैसे पिक्चर सबसे सही आती है ना, वैसे ही किसी भी प्रॉब्लम को ब्लैक एंड व्हाइट में जब आप रखते हो, प्रोस एंड कॉन्स में जब आप रखते हो, प्लस एंड माइनस में जब आप रखते हो, तो आपके पास बेहतर सोल्यूशन और डिसीजन मेकिंग पावर आता है। लेट्स गो टू टास्क नंबर 6 विच इज क्लिक योर करेंट मूड। जैसे मैंने आपको बहुत पहले एक मूड ट्रैकर भी प्रोवाइड किया था। मूड जब आप अपने चेक कर रहे होते हो ना, साइमल्टेनियसली what is going on inside in your psychology, that also makes you aware about
योर मूड, योर सिचुएशन, आपके अंदर जो चीज़ें चल रही है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। रेंडमली तो हम कुछ कर नहीं हो रहे होते, कोई कोइंसिडेंस तो चल नहीं रहा है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है इस पर साइकोलॉजी। सो जब आप अपने करंट मूड के साथ में रिफ्लेक्ट करते चलते हो कि आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज इससे बात करने के बाद मुझे ये फील हो रहा है, ये जो चीज़ हुई है इसको मैं ऐसे हैंडल कर सकती थी, तो जब आप अपने करंट मूड को जान के चलते हो, अवेयर होके उसके बारे में चलते हो, तो आप अपने दिन को, आप अपनी लाइफ को, आप अपने बॉन्ड्स को बहुत बेहतर डिजाइन कर सकते हो। टास्क नंबर 7 वॉज क्लिक समथिंग फ्रॉम योर डेली नीड्स। उसका मतलब ये था कि जो चीज़ें रोज़मर्रा की लाइफ में आपके काम आती हैं, क्या आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो? दैट वाज रिलेटेड विद द ग्रेटिट्यूड पॉइंट। जो भी चीज़ें आप रेगुलर लाइफ में जो भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं ये डिटॉक्स बॉटल यूज़ कर रही हूँ जो मुझे हेल्दी रहने के लिए हेल्प करती है। इफ़ आई हैव परचेज दिस मेटालिक नेल पॉलिश, any book, any stationery item, any clothes, any equipments, whatever you are purchasing, whatever helping you in your daily life, are you paying that much attention to appreciate it, to pay your gratitude to it? That was the reflection of the task. Task number 8 was click something as moving. Moving चीजें आप जब कैप्चर करते हो तो वो जो इमेज आती है ना, वो आप सोचते हो कि थोड़ा सा रुक जाए तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको क्लिक कर पाऊँ, या फिर उसमें एक ठहराव आए तो वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, हमको ऐसा लगता है। बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। सो साइकोलॉजी बिहाइंड दैट टास्क इज, जब आप मूविंग चीज़ों को देख रहे हो, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको ये समझाया गया है इस टास्क के थ्रू कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उसको एज इट इज़ छोड़ करके उसको और ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूविंग चीज़ का अपना मज़ा है। जैसे लाइफ है वो मूविंग है, आपके जो लोग हैं, रिलेशंस हैं लाइफ में, जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी डायनेमिक है, वो रुक नहीं रही हैं एक जगह कि हाँ ये इस तरीके का है तो सुबह से शाम तक स्टैग्नेंट रोबोटिक वैसे ही रहेगा। ऐसे नहीं चलती है ना लाइफ। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाता तो बेहतर होता, बट वो मूविंग है। तो जब आप इसको साइकोलॉजी और फिलोसॉफिकल पॉइंट से समझते हो तो आपको लगता है कि ओके, अगर मैं कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ तो भी लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड जस्ट लेट इट गो। टास्क नंबर 9 इज टेलिंग यू अबाउट क्लिक समथिंग फ्रॉम योर मेमोरी। वी आर ऑल मेड अप विद आवर मेमोरीज। मेमोरीज हमारे पास्ट का प्लस माइनस का पिटारा होती हैं। हमारा एक ऐसा कभी कभी वो बैगेज है और कभी कभी वो एक खूबसूरत सा पिटारा है जो हमको जब खोलते हैं तो एक के बाद दूसरी चीज़ें याद आती है और बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी इफ इट इज सैड देन या इट लीड्स टू क्राइंग एंड सैडनेस एज वेल। सो मेमोरी आपको डिफाइन करती है। आपको ये देखना है कि कौन सी मेमोरी आपको कैरी करके आगे बढ़ना है और कौन सी मेमोरी को आपको लेट गो कर देना चाहिए। राइट नाउ अबाउट टास्क नंबर 10, क्लिक समथिंग विच इज हैंड रिटन। आजकल की फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ जिसमें सब चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, तो हम हाथ में ये पेपर पेन पेंसिल पकड़ के चीज़ें करना एकदम भूल चुके हैं। बट बिलीव मी, इट हैज़ इट्स ओन थेरेप्यूटिक हीलिंग वे। इवन इफ यू हैव 30 सेकेंड 1 मिनट, पर आप एक पॉकेट जर्नल रखो, एक कोई चीज़ रखो जिसमें आप अपने दिन की वो चीज़ या एक वो वर्ड या एक लाइन अपने रिफ्लेक्शन के तौर पे लिख सको। वो छोटी सी जर्नलिंग, मतलब करनी तो एटलीस्ट 1 पैराग्राफ की राइटिंग चाहिए, बट इफ़ यू लैक टाइम, इफ़ यू आर सो बिजी, बट फिर भी अपने हाथों से दिन में एटलीस्ट एक लाइन, एक वर्ड, कुछ एक चीज ऐसी करो जिसमें आपको लगे कि ये मेरी दिन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड दैट राइटिंग शुडंट बी फॉर योर किड्स, फॉर योर वर्क और समथिंग एल्स, इट शुड बी फॉर यू। दैट स्मॉल जर्नलिंग ऑल्सो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर हीलिंग। टास्क नंबर 11 वॉज क्लिक समथिंग फ्रॉम डिफरेंट टेक्सचर। टेक्सचर जो चीज़ होती है ना, हर एक चीज़ डिफरेंट तरीके से आपको टेक्टाइल ऑर्गन में टच होती है। जैसे अगर मैं ये पेंसिल की बात कर रही हूँ तो इट्स वुडन, इट विल बी फीलिंग लाइक डिफरेंट थिंग। इफ आई एम टचिंग अ मेटल वाटर बॉटल, इट विल बी टचिंग डिफरेंटली। इफ आई एम टचिंग समथिंग लाइक अ प्लास्टिक बॉटल, आपका टेक्टाइल ऑर्गन आपको डिफरेंट फीलिंग और डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता है उस चीज के बारे में। सो टेक्सचर वॉज समथिंग टू रिलेट विद योर टेक्टाइल ऑर्गन, विद योर टच सेंस। क्योंकि कभी कभी हम अपने हाथों में मोबाइल पकड़े होते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट फील लाइक। सो आपके जो ये टेक्टाइल ऑर्गन होते हैं ना, ये भी आपके लिए ग्राउंडिंग का काम करते हैं। जब आप किसी चीज में पूरी तरह से इन्वेस्टेड होते हो कि येस आई एम हियर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड माई टेक्टाइल ऑर्गन इज टचिंग दिस मेटल, टचिंग दिस ग्लास और कॉटन और वट एवर इट इज, it will again give you a mindfulness and a grounding process. Task 12 was about
पैटर्न। हर इंसान के ना पैटर्न को समझने का एक तरीका होता है। किसी किसी को आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, किसी किसी को स्ट्रक्चर्ड चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट आवरसेल्फ कि मुझे किस तरह का पैटर्न लाइफ में पसंद आ रहा है, क्योंकि वो पैटर्न भी आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है एज पर साइकोलॉजी। टास्क नंबर 13 इज अबाउट click something from high angle. If you click something from high angle, it is telling you about a drone view. हम अपने थेरेपी सेशंस में लोगों को कहते हैं, जब आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते और बहुत ज़्यादा परेशान हो उस चीज़ के बारे में, कुछ ज़्यादा ही फोकस करते करते, टेक अ ड्रोन व्यू अबाउट इट। ड्रोन व्यू का मतलब होता है कि यहाँ आप खड़े हो, यहाँ पे कोई और है जिससे आपकी प्रॉब्लम चल रही है, फिर ऑफिस का कोई चीज़ है, फिर बच्चों का कोई चीज़ है, फिर हस्बैंड का कोई चीज़ है, फिर फैमिली में कुछ और चल रहा है, फिर आपके फाइनेंसेस के कोई इशू है। ये जब आप वहीं पे खड़े हो ना, इसी प्लेटफॉर्म पे, और वही चीज़ें हो रही है, जब आप इसको ड्रोन व्यू में देख रहे होते हो, ऊपर से हाई एंगल से जब आप देखते हो, तो आपको चीज़ों का बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है और आप चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में सोच पाते हो। दिस वॉज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस टास्क। Task number 14 was to click a corner of your house. Corner of your house का मतलब है कि just find a corner, sit silently, unwind yourself, rethink about the thing which you overthink नहीं करना है, rethink about the thing you have done, said or acted about and you did not like your response or you did not like something. रिफ्लेक्ट करना है शांति से एक कोने में बैठ के, इसलिए कोने की फोटो लेने के लिए कहा गया था। एंड आई ऑलवेज से कि एक कोने को आपको अपना थिंकिंग कॉर्नर या एक ऐसा कोना बनाना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ, दिस इज माई कोजी कॉर्नर। सो बिहाइंड मी दैट इज माई कोजी कॉर्नर बिकॉज दिस हैज natural light, you can see from balcony, it has cool breeze as we are in Bangalore, और ये center of the house और यहाँ से you can actually access to all the rooms very conveniently. So find your corner and unwind. Task 15 was to click something colorful. As rainbow is colorful, nature is colorful. Colors actually add life to your life. तो आपकी लाइफ जब थोड़ी सी रुक जाती है, बोरिंग हो जाती है, आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ आई नीड सम चेंज, ट्राई डिफरेंट कलर्स एंड कलर्स एक्चुअली कैन गिव यू, कलर भी एक थेरेपी होती है ना, क्योंकि तो कलर्स के थ्रू भी आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो एंड दोज कलर्स स्पीक अ लॉट अबाउट यू। टास्क नंबर 16 वॉज क्लिक समथिंग फ्रॉम डाउन टू टॉप एंगल। आप नीचे खड़े रहोगे और आप जो पिक ले रहे हो वो आपको ऊपर की लेनी है। मोस्टली लोग किस तरह की पिक ले रहे हैं इसमें, जहां पे आप खड़े हो वहां से ट्रीज की फोटो ली जा सकती है, स्काई की फोटो ली जा सकती है, बिल्डिंग की फोटो ली जा सकती है, बट आपको कैसी फीलिंग आएगी कि मैं इतनी सी हूं ना, क्योंकि मैं जिस चीज की फोटो ले रही हूँ उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो बहुत वास्ट है। वेदर दिस इज स्काई आई एम टॉकिंग अबाउट और अ बिग बिल्डिंग और अ ट्री, हम तो उन सबसे बहुत छोटे हैं ना। तो जब आप इस फिलॉसफी से चीज़ों को देखते हो तभी भी आपको लगता है कि लाइफ की कोई प्रॉब्लम को मैं अगर इस पर्सपेक्टिव से देखूँ, हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर अगर मैं इस व्यू से देख रही हूँ तो मैं ही बहुत छोटी हूँ। तो अगर मैं छोटा सा पार्ट हूँ यूनिवर्स का, तो मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी। वी कैन डू सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड फाइंड सम सोल्यूशन अबाउट अ प्रॉब्लम, राइट। Task number 16 was to click a pic of tea or coffee, that is indicating about take breaks in life, क्योंकि जब भी आप बहुत देर तक कोई एक ही चीज़ सोच रहे होते हो, कोई एक ही चीज़ कर रहे होते हो, तो बेसिकली आप प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हो, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। Take a break, take a tea, coffee and then come back. You will be seeing the things from different angle and maybe this time it will look easier. Task number 18 was to क्लिक अ पिक समथिंग विच इज जूम आउट। जूम आउट का मतलब होता है जब आप अपने एंगल को 0.5 पे क्लिक करते हो, का मतलब है कि इट्स अ बिग पर्सपेक्टिव अगेन, यू आर नॉट जस्ट क्लिकिंग समथिंग पर्टिकुलर इन द फोकस। जब आप एक बिगर पिक्चर लाइफ में देखते हो तो आपको समझ आता है कि नाउ आई कैन प्रोसीड, यू कैन मेक बेटर गोल्स, यू कैन मेक बेटर हैबिट्स और यू कैन चूज थिंग्स वाइजली, माइंडफुली एंड यू कैन कनेक्ट विद पीपल in a better way. Task number 19 was to click something which you cannot compromise with. आपको आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज जरूर पता होनी जरूरी होती हैं। जब आपको आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज पता होती हैं तो आप बेटर डिजाइन कर पाते हो हर एक चीज, आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है, एटलीस्ट ऐसा आप चाहते हो। यू शुड ऑलवेज नो व्हाट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद, क्योंकि वो शायद आपकी कोर बिहेवियर है, वो आपकी कोर आइडियोलॉजी है, वो आपकी कोर वैल्यू है। आप जब उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और आपको ये पता ही नहीं है कि मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को ज्यादा बेहतर जाने। टास्क नंबर 20 वॉज क्लिक अ मेसी कॉर्नर। मेसी कॉर्नर को जब आप क्लिक करते हो तो आपकी लाइफ के बारे में वो ये बता रहा है कि आपके दिमाग का वो कोना जहाँ पे आपने सारा कचरा जमा किया हुआ है, जो गार्बेज आपने वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, उसकी नीड नहीं है
और प्रायोरिटी बेसिस पे आपको उसको डिक्लटर यानी इमोशनल मेंटल डिक्लटर आपको करना स्टार्ट करना है। जो थॉट्स, जो इन्फॉर्मेशन आप कैरी करके चल रहे हो और वो आपके काम की नहीं है, आपको उसको डिलीट या एटलीस्ट अनइम्पॉर्टेंट के कैटेगरी फोल्डर में आपको उसको हटाने की जरूरत है, ताकि आप बेहतर चीजें सोच पाओ और जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस कर पाओ। लास्ट टास्क वाज 21st नंबर टू क्लिक अ पिक ऑफ अ बुक जिसको आपने इस पूरे महीने सबसे ज्यादा हाथ लगाया है, भले ही ना पढ़ा हो। वो बुक आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। बिलीव मी, अगर आप उस बुक के पन्ने पलटना शुरू करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा दोस्त वहां पे मिलेगा, क्योंकि बुक से बेहतर कोई दोस्त हो नहीं सकता। वो आपको सिर्फ अच्छी बातें सिखा रही होती है। आफ्टर टेकिंग दिस जून मंथ चैलेंज, अगर आप वो बुक अब उठा करके एवरीडे 5 पेजेस उसका पढ़ना स्टार्ट करते हो, यू विल सी यू विल बी अ बेटर पर्सन और अ चेंज्ड पर्सन in the month of July. So that's how I sum it up. I have told you about 21 psychological point with 21 tasks of June photography challenge. If you haven't taken it yet, it is always available in the highlight section of my Instagram. Instagram handle is. So that's all from my side for this video. So stay tuned and subscribe. अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस जानना चाहते हैं, साइकोलॉजी की बातें बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज में, in a friendly manner, I'll be here for you.